नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग यात्रा डायरीज़। आज हूँ मैं आदित्य पार्क सरोवर पोर्टिको अमीरपेट हैदराबाद में। और मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त यहाँ के जनरल मैनेजर हैं, उनका नाम है मिस्टर अभिजय वर्मा। तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, आइए मेरे होटल में, और काफ़ी टाइम हो गया था उनसे मिले हुए। एंड ही इज़ नॉट ओनली अ गुड फ्रेंड, ही इज़ अ वेल विशर ऑल्सो। तो ये उनका ब्यूटीफुल होटल है। सी व्हाट अ वेलकम, नमस्ते के साथ एंड ऑल दिस, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल वेलकमिंग द गेस्ट हियर। एंड ही इज़ मिस्टर अभिजय वर्मा, द जनरल मैनेजर ऑफ द होटल एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड अ वेल विशर ऑल्सो। तो हम दोनों साथ में हैं अभी। तो Been a pleasure to meet you after such a long time. या इट इज़ इंडीड अ लॉन्ग टाइम। ये इनके होटल की लॉबी है, देखिए बहुत स्पिक एंड स्पैन है, चमक रही है। और यू कैन सी द गेस्ट रूमिंग अराउंड, दे हैव अ गिफ्ट शॉप, सीटिंग एरिया, अगेन अनदर ब्यूटीफुल गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रिसेप्शन विद एक्सीलेंट स्माइल। वाओ, दिस इज़ व्हाट हॉस्पिटैलिटी इज़ ऑल अबाउट। और वर्मा जी, अब आई डोंट नो अभिजय जी हमें कहाँ लेके जाएंगे। एंड Restaurant. they have a mezzanine here. उनका रेस्टोरेंट ऑल डे डाइनिंग is on mezzanine, so let's walk towards mezzanine We and have explore what 102 they. rooms and 8 banquet halls. Yeah, we'll go Now up we will and take you to the restaurant. now we have entered the restaurant. Here you can see some good decoration they have done. Looks like a tea counter. मॉर्निंग में शायद चलाते होंगे इसको। चाय का बंडी है। चाय का वंडी है, देखिए वही वंडी मीन्स ठेली, रेड़ा, कुछ भी बोल लीजिए आप। तो ये उनका चाय का वंडी है। एंड दिस रेस्टोरेंट इज़ कॉल्ड प्रोमेनाड। और यस, ये होस्टेस इज़ हेयर अगेन, अ ब्यूटीफुल नमस्ते, वेरी नाइस। सो ये इनका लेआउट है, सीटिंग है, एंड दे हैव अ बुफे फॉर एवरी मील। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द शेफ। शेफ, प्लीज introduce yourself. Hello, good evening. Myself Ramchandra. I'm an executive chef here. So I've been working from last 1 year. So this is a fine dining restaurant. So multi cuisine. So we have a large buffet here. Amirpet, Amirpet area's largest buffet. Wow, largest buffet in largest Amirpet. buffet. And 6 varieties of starter, veg and non-veg comprising. तो अभी हम बुफे की तरफ चलते हैं। जस्ट टेक अस टू द जर्नी टूवर्ड्स द बुफे। कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। लेट्स स्टार्ट विद फ्रॉम योर सैलड काउंटर्स। तो ये इनका सैलड बार है, सैलड काउंटर है। एंड सी कलरफुल, एंड दे कॉल दिस एग पेपरिका सैलड, क्लासिक चिकन सीजर सैलड। देखिए, वाओ, इट्स टेम्पटिंग। आई थिंक शेफ़ ने और मिस्टर वर्मा ने काफ़ी मेहनत करी है इस बुफे को इतना कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एंड आई एम श्योर, जो मुझे फीडबैक भी मिला कि टेस्ट इज़ इक्वली टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग है, डिलीशियस है। ये देखिए, ये इनके पूरे ड्रेसिंग्स हैं, यहाँ पे सॉसेज हैं डिफरेंट टाइप्स। ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट ग्रीन सैलड। शेफ़, इसके बाद सर ओरिएंटल एंड कॉन्टिनेंटल। ये उनका ओरिएंटल एंड कॉन्टिनेंटल सेक्शन है। These are the items: veg fried rice, plain rice, pasta in cheese sauce, of course naan roti they serve hot on the table. This is again oriental dishes. Wow, excellent. And this is Indian section. Indian section है। तो the selection of the dishes is like बहुत सोच समझ के इसको प्लान किया गया है। जो फेवरेट डिशेस, जो यू नो इन डिमांड डिशेस होती हैं, वही बुफे में लगाई हैं जो सबको पसंद आए। और ये नहीं कि कुछ भी लगा दिया और बाद में पूरा का पूरा फूड पैन उस खाने के साथ वापस जा रहा है। सो ऑल आइटम्स आर पॉपुलर आइटम्स, लाइक बाई मासेस, लाइक बाई ऑल। इवन फॉरनर्स भी अगर इस रेस्टोरेंट में आएंगे तो वो सब डिशेस को लाइक करेंगे। दिस इज़ देयर नॉन वेज सेक्शन नाउ। मुर्ग दही वाला, शायद बोनलेस नहीं है, ये बोनलेस है, विद बोन है। मुर्ग दही वाला, टैमरिंड फिश करी। कौन सा फिश है शेफ ये? तमिल
रोहू फिश में बनाया है इन्होंने। हैदराबाद चिकन दम बिरयानी ऑल टाइम फेवरेट। हैदराबाद विदाउट हैदराबाद बुफे और हैदराबाद में आपका प्रेजेंस विदाउट टेस्टिंग द बिरयानी इज़ इनकम्प्लीट। तो ये चिकन बिरयानी है। आई मीन आई कांट एक्सप्रेस द अरोमा, बट द अरोमा व्हाट आई फील इज़ वाव है। और अरोमा के साथ ही मेरे खाने की भूख भी इसको बढ़ गई है। ये देखिए, अभी यू विल ऑल्सो सी द सम स्मोक कमिंग आउट, गर्मा गर्म। पूरा ध्यान रखा गया है कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। एंड लुक एट द कलर्स हियर, जस्ट लुक एट द कलर्स, दिस इज एक्सीलेंट। एंड नाउ वी विल गो टुवर्ड्स डिज़र्ट सेक्शन। दे हैव चॉकलेट ब्राउनी। बेकरी के काफ़ी आइटम है, बेकरी आइटम्स। और ये है आपका ये शेफ इंडियन है, बेकरी आइटम है। ये सब काफ़ी बेकरी आइटम है इनके पास। और आई थिंक जो देख के लग रहा है कि बेकरी के शेफ्स ने भी काफ़ी मेहनत करी है। और ये देखिए, ऑल टाइम फेवरेट खुबानी का मीठा, जो तेलुगु एक बहुत फेमस डेजर्ट है। ये देखिए, मैं और क्लोज़अप लेके आता हूँ इसको। या तो शेफ़, आप कितने बुफे डेली कर लेते हैं? सर हम लोग ऑन एन एवरेज 120 बुफे कर रहे हैं। 120 बुफे ईच लंच एंड डिनर की 60 लंच 60 डिनर? ऑलमोस्ट कंप्राइजिंग बोथ द सेशन वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 180 170 बुफेस हियर। तो मिस्टर वर्मा, हु आर योर क्लाइंट्स कौन है? We are actually placed at Aditya Trade Center. So we have about 70 companies there. And Oh. then nearby companies, we will get a lot of walk-in crowds which will come. We have a lot of team meetings here, ladies, kitty parties here. We have 8 banquet halls here. So you are saying apart from having your room guests, corporates, you are equally famous amongst the local crowd here, because Yes. like the Our chef just food mentioned. reviews have been great. People Wow. have been written. We are ranked now at 19 at TripAdvisor. So- Excellent. 19 in Hyderabad. Yes. And like chef said, you know, one of the USP, one of the key point, you have the largest buffet in Amirpet area. Though you have a tough competition around, अच्छे होटल हैं। आपके कंपटीशन में कौन सा होटल है यहाँ पे नियरेस्ट? पास में nearest ही है यहाँ पे. Which one? Let's not take names and all, but yes, there are. About, But tough competition है, but still you are retaining that position कि Yes. still you are having the largest buffet in Amirpet area. So this is Starters good. we have not kept here. We are directly serving to the guest on the table, Oh. very hot. Okay. So So this is another key point कि वो starters buffet में नहीं लगाते. They will put the starters, they will serve the starters on the table so that you know from platter to plate एकदम hot service करते हैं ये। नहीं तो काफ़ी जगह देखा जाता है कि बुफे में लगा दिया, रिप्लेनिशमेंट प्रॉब्लम होता है, टेम्परेचर प्रॉब्लम होता है, ड्राई हो जाते हैं स्टार्टर्स। और दिस इज़ अ गुड थिंग कि वो टेबल पे सर्विस करते हैं, इररिस्पेक्टिव वट एवर बुकिंग्स दे हैव, नंबर ऑफ पैक्स, बट द स्टार्टर्स विल बी सर्व्ड ऑन द टेबल। तो लेट्स मूव अराउंड मिस्टर वर्मा एंड Take you to Harry's. yeah, we'll go to the another outlet of theirs which is called Harry's. Let me show a small view from their mezzanine floor जहाँ पे ये promenade all day dining है. You can have a wonderful view from here. ये देखिए, you have sitting all around that side also. This is the seating and this is the promenade. I mean, I'm sure कि breakfast time में तो काफ़ी crowded रहता होगा because most of the guests are. क्या आप इसको देख के टेम्प्टेड नहीं हो रहे? कलमी कबाब, जस्ट लुक एट दिस, कुक टू परफेक्शन यार। बर्nt नहीं है, ओवरडन नहीं है, कलर देखिए आप। और तंदूर में उसको उतना ही बनाया गया है जितना चाहिए। आप प्रेजेंटेशन देखिए और ये देखिए, जो इम्प्रेशन ऑफ फोक एंड स्पून शेफ ने दिया इज़ जस्ट अमेजिंग यार। मैंने लाइफ में पहली बार देखा ये ऐसा इम्प्रेशन। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे फर्स्ट इंस्टेंस में लगेगा कि ये रियल का स्पून और फोक पड़ा है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट द इम्प्रेशन जो उन्होंने डिज़ाइन करके बनाया। सो दे हैव सर्व दिस मुर्ग कलमी कबाब विद ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट मिंट चटनी, एक ब्लू करासो मॉकटेल बनाया, एंड ऑफ कोर्स मिस्टर वर्मा इज़ हैविंग इज़ ऑल टाइम फेवरेट फ्रेश लाइम सोडा। सो गुड, टेस्ट करते हैं इसको। और आई एम श्योर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को इसको टेस्ट करने से। और प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, पोर्शन बहुत बढ़िया है,
कलर टेक्सचर बहुत बढ़िया है एंड आई एम श्योर टेस्ट भी उतना ही बढ़िया होगा। सो नेक्स्ट डिश जो मिस्टर वर्मा ने ऑफ़र किया और जो शेफ़ ने बहुत बढ़िया से बनाया इस चीज़ पेस्तो कबाब, और बेसिकली हरा भरा कबाब का एक मॉडिफाइड वर्जन है। चीज़ है, पेस्तो है, यू कैन सी द क्रीमी अनियंस है। अगेन आई जस्ट लव दिस डिज़ाइन और आई एम श्योर जो पोर्शन साइज है बहुत बढ़िया है इनका। आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द वैल्यू, बट जो भी इसको खाएंगे खरीद के और ये पोर्शन देखिए, प्रेजेंटेशन देखिए, I think they will be tempted to order more, eat more, or at least come back again to try the same dish, because food has drastically improved this in hotel, and under the leadership of Mr. Verma, who himself is a foodie and he doesn't experiment. He loves experimenting, and but he doesn't compromise on quality of service, being a veteran or stalwart in the industry. So I'm sure ये मुर्ग कलमी कबाब और ये चीज़ पेस्टो कबाब देख के ही आई कैन कम टू द कंक्लूजन कि खाना बहुत बढ़िया है यहाँ पे। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ जब आप आएँ नेक्स्ट टाइम, इफ़ यू गेट रूम हेयर ट्राई टू स्टे हेयर। जनरली दे डू 90-95% ऑक्यूपेंसी, डिफ़िकल्ट टू गेट रूम्स। इवन इफ़ यू डोंट गेट द रूम, एटलीस्ट खाना खाने ज़रूर आइएगा यहाँ पे। और अभी हम चीज़ पेस्टो कबाब भी टेस्ट करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं। बट दिस मुर्ग कलमी कबाब मैंने खाया, इट वाज सो टेंडर, सो सॉफ्ट, टेम्परेचर बहुत बढ़िया था और चिकन वाज फ्रेश, और जितना कुक करना चाहिए, जितना इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जितना मैरिनेशन वाज एक्सीलेंट ऑफ कोर्स। सो येस, सो आई एम टेम्प्टेड टू हैव दिस चीज़ पेस्टो कबाब नाउ, एंड आफ्टर हैविंग दैट आई एम कमिंग बैक टू यू फॉर द फीडबैक। So next item on the platter is tawa fish. तेलंगाना तवा फिश, वाह, लोकल डेलीकेसी है। और आप अगेन देखिए, आई विल रिपीट अगेन, टेक्सचर देखिए, पोर्शन देखिए, प्रेजेंटेशन देखिए, एंड द कबाब्स व्हाट वी हैव ट्राइड टिल नाउ, कलमी कबाब एंड चीज़ पेस्टो कबाब were just excellent, out of the world, and बहुत nicely, बहुत दिल से बनाया है। खाना is all about how you make it from your heart, दिल से। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि खाना पेट में जाने से पहले आँखों में जाता है, और उसकी अगर प्रेजेंटेशन बढ़िया है तो आई थिंक द शेफ्स हैव वन द फर्स्ट बैटल कि हाँ ये खाना अच्छा ही होने वाला होगा। तो शेफ़ थोड़ा ये तेलंगाना फ़िश के बारे में बताइए। सर, तेलंगाना फ़िश जो यहाँ का लोकल कुजिन का, लोकल डेलिकेसीज का बहुत ही पॉपुलर डिश है, और ये स्पाइसी और चटपटा रहता है। इसके कुछ तेलंगाना हम लोग स्पेशली मसाला बनाते हैं जो इस फ़िश में हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमारा यूएसपी है और एक यूनिक टेस्ट देता है इस डिश को। तो ये फ़िश कौन सा है शेफ़? ये बासा सैल्मन फिश, बासा इंडियन सैल्मन फिश है। सैल्मन। तो बासा इज़ बिकम क्वाइट पॉपुलर दीज डेज इन एवरी होटल, एंड यस, मिस्टर वर्मा इज़ एंजॉइंग his meal very good, and of course he's a good host, but he's also tasting and giving feedback to the chef. So far so good. और अभी देखिए यहाँ पे इनके इस आउटलेट में क्राउड भी बढ़ने लगा, बिकॉज इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट, डिलेड बिकॉज ऑफ द रेन। और यस, तेलंगाना तवा फिश, TTF शॉर्ट में बोले तो, खाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं। So after having some wonderful kebabs, like I said, Mr. Verma is a wonderful host, और उन्होंने बोला there is more to come, so we thought थोड़ा walk करके आते हैं, so that whatever we have consumed till now थोड़ा digest हो जाए, and they have beautiful spacious rooms also here, and मैं आपको एक room दिखाता हूँ, like the hotel is sold out, but fortunately there was one room for me to see and take you around कि क्या है। I think it's a suite category room what they are showing me, and let's walk towards, yeah, before we enter the room, Mr. Verma wants to show us one lounge, the club lounge,
and we have entered the right time when the Indian anthem is on just before the starting of the India England semi-final. So ये lounge है इनका, nicely done, एक board room style seating दिया है इनको. So I think they do a lot of internal meetings और of course reviews and corporate meetings भी करते हैं यहाँ पे. Very colorful sofa और let me be quiet because the national anthem is on. So after seeing their club lounge, we are walking towards the room. The room number is 703, I guess. Yes. Mr. Verma is escorting us towards the room, and beautiful girl is already opened the room for us to see. All done well. Room number 703. Is it on 7th floor? Yes, sir. This is the 7th floor, and There's one floor. so this one is for the road apricot delight. Mr. Verma has spoken very highly about this, and let me ask Chef, Kubani ka meeta is also apricot, and apricot delight is of course apricot. Difference क्या है दोनों में? डिफरेंस दोनों में ये है कि सर जो एप्रिकॉट है जो गुबानी वो हम लोग जनरली नॉर्मली बनाते हैं शुगर्स और केसर्स और सिरप में बनाते हैं, लेकिन जो ये एप्रिकॉट डिलाइट है उसमें हम लोग कंडेंस मिल्क फिर एप्रिकॉट उसका हलवा बना के डालते हैं लाइक एक मैसी. उसके बाद उसमें हम लोग थोड़ा बिस्किट का बुरादा डालते हैं, ठीक है, और जो एक अमूल चीज़ क्रीम होता है सर वो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें, और शुगर इसमें बहुत ही कम मात्रा में रहता है. अब अच्छा. ये चीज़ें हम लोग शुगर फ्री से बनाते हैं. तो मोर ऑफ इंडियन और लोकल, थोड़ा बेकरी की तरफ ज़्यादा है ये? बेकरी की तरफ तो नहीं जाता है सर, लेकिन मोस्टली 1990 और 19-20 का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. तो मैं इसको खाता हूँ अभी. This is what, after scooping it out, wow, amazing. थोड़ा हैवी है, हैवी है, मगर ये हैवी, इतना हैवी खाना खाने के बाद कुछ भी नहीं है. लेट इट बी हैवी एंड हैवियर. इसमें शेफ क्या ऊपर ये गुलाब जामुन डाला है? एप्रिकॉट, सॉरी, नॉट गुलाब जामुन. फॉर एज अ गार्निश एप्रिकॉट डाला. या ये जो आप देख रहे हैं ये एप्रिकॉट है. आप देखिए फुल ऑफ cream, milk, condensed milk and all this. So it was a wonderful experience. Thank you very much, chef. Keep it up, keep going. Maintain this consistency of food. And thank you, Mr. Verma. You have been a wonderful host as always. And दोबारा मिलेंगे. And I hope कि आपका होटल जो 90% ऑक्यूपेंसी कर रहा है वो 100, more than 100 करे. That's what your front office manager and revenue manager is all about, to play in minus occupancy. And with a wonderful team around, ऐसा बढ़िया शेफ, ऐसा बढ़िया खाना, ऐसा बढ़िया लोकेशन, ऐसा बढ़िया प्रोडक्ट, ऐसा बढ़िया ब्रांड, and ऐसा बढ़िया GM. Sorry, now you are area GM. So congratulations to you. That calls for another party very soon. और grow करिए. And I hope once I send this vlog to you, आपके सारा स्टाफ इसे देखेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और फॉरवर्ड करेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल इवनिंग मिस्टर वर्मा.